टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रोलॉजी से। तो मेन हम अगर ओवरव्यू देखें स्केलेटन सिस्टम का, तो ऑस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हमारी जो नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ बोन होती है 206। ठीक है, एडल्ट स्केलेटन में 206 जो है बोन होती है टोटल नंबर, और एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है 270। ठीक है, अब स्केलेटन सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल कह सकते हैं जिससे सेंट्रल जो हमारा होगा, और देन अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन में हमारी टोटल बोन कितनी होती है, नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर कितनी है 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, अब वो एक्सियल स्केलेटन में आपकी क्या क्या आएंगे, क्या क्या कवर होगा, तो पहले हमारा हेड, हेड में जैसे कि स्कल और एसोसिएटेड बोन्स। ठीक है, तो हेड में कंप्लीट अगर पूछा जाए, कंप्लीट आपको पता होना चाहिए कि हेड में कितनी बोन होती है, 29 बोन होती है। ठीक है, अब उसमें भी क्या क्या होती है, स्कल, स्कल में हमारे आती है क्रेनियम, क्रेनियम में हमारी मेन 8 बोन्स होती हैं, और देन फेस में, स्कल के अंदर दोनों कवर होता है, क्रेनियम और फेस, फेस में हमारी 14 बोन्स होती हैं। ठीक है, स्कल के साथ जो एसोसिएटेड बोन्स है, क्योंकि मैंने कहा अगर पता आपको पता होना चाहिए कि हेड में कितनी बोन्स है, हेड में होती है 29, और उसके अंदर क्या क्या आती है, स्कल और एसोसिएटेड बोन्स। और बाकी कौन सी एसोसिएटेड बोन्स हुई आपकी, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं 6 और एक हायोइड बोन्स। ठीक है, तो कुल कितनी हुई हमारी 29 बोन। देन कौन सी होंगी 80 बोन्स के अंदर, थोरैसिक केज, थोरैसिक केज में हमारी 25 बोन होती हैं, जिसमें एक स्टर्नम और 24 रिब्स होती हैं टोटल। ठीक है, दोनों साइड के पेयर को इंक्लूड करके 24 बोन्स। देन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में भी हमारी टोटल कितनी काउंट करेंगे 26। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारी टोटल बोन होती है 126। क्लियर है, अपेंडिकुलर सिस्टम में बोन्स 126, और जो मेन बोन्स अपर लिम में कितनी होती है 64। ठीक है, और बोन्स ऑफ लोअर लिम कितनी होती है 62, अपर लिम की 64 और लोअर लिम की 62। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो ये मेन हमारा स्केलेटन सिस्टम है, जो मेजर बोन्स है जितनी भी आपको उन सबकी नॉलेज होगी ही। ठीक है, तो इनको फिर भी हम डिटेल में एक एक आप देखेंगे। तो ये आपका एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर दोनों पोर्शन की आपका ये व्यू इमेज है, इनको गो थ्रू इनके जरूर आपको होना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्कल से। ठीक, तो स्कल में हमारी यहाँ पे टोटल बोन कितनी होती है 22, ऊपर भी मैंने अलग से लिखा 22 बोन होती है। अगर क्वेश्चन आता है ब्रेन केस में कितनी, या फिर क्रेनियम, तीन वर्ड आपको याद रखनी है, ब्रेन केस, क्रेनियम, या फिर जो है इसको एक और वर्ड बोला जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये तीन ध्यान रखना, 8 बोन होती हैं। ठीक है, ब्रेन केस में या क्रेनियम में 8 बोन होती हैं, और फेशियल बोन कितनी होती है 14। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है जो 8 है, इसको बोन्स ऑफ कैल्वराई भी बोला जाता है, कैल्वेरिया, बोन्स ऑफ कैल्वेरिया, ब्रेन केस, बोन्स ऑफ कैल्वेरिया, ये क्रेनियम। इसमें पूछा जाए तो कितनी होगी 8 बोन होती हैं, और फेशियल बोन होती है 14। क्लियर है, ठीक है। फिर आगे देखोगे, अब जो बोन्स हमारी है मेन, इसमें सूचर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सूचर्स से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आपको अच्छे से इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सूचर्स में हमारे कौन कौन से आपको दिख रहे होंगे, ये है क्रीनियल सूचर। पहले अगर मेजर बोन देखें हम स्कल बोन की, तो स्कल को ही क्रीनियम कहा जाता है, और इसकी जो मेजर बोन है जो पेयर में प्रेजेंट होती है, वो कौन कौन सी है हमारी, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन 2 होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है, टेम्पोरल बोन हमारी पेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये 2 बोन है स्कल में जो पेयर में प्रेजेंट होती है, और अनपेयर कौन सी होती है, फ्रंटल बोन येलो इन कलर, ऑसिपिटल बोन बैक साइड ब्राउन इन कलर, एंड स्फेनॉइड बोन, जो स्फेनॉइड हमारे बेस ऑफ स्कल फॉर्मेशन करती है, दिस साइड पिंक इन कलर, और एथमॉइड बोन, एथमॉइड भी हमारी क्या होती है 1 ईच। क्लियर है, देन फेशियल्स, और इनमें जो इंपॉर्टेंट है सूचर्स। अब सूचर्स पे हम ध्यान देंगे तो आपको इजीली विजिबल भी होंगे। कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर किस किस के बीच में बनता है, बिटवीन 2 पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में। ये आपको दिख रहा है, 2 पैराइटल बोन है जो हमारी, ये वॉयलेट कलर की, और आगे फ्रंटल बोन के बीच में। देन सजाइटल सूचर किन के बीच में होता है, सजाइटल सूचर को कहा जाता है सूचरा इंट्रा पैराइटालिस। ठीक है, और ये दोनों पैराइटल जो हमारी बोन है उनके बीच में होता है हमारा सजाइटल सूचर, और पीछे होता है लंबॉइड सूचर। लंबॉइड सूचर आपको विजिबल है, ये किन के बीच में होता है, 2 पैराइटल, और ये पीछे वाली कौन सी है, ऑसिपिटल बोन। ठीक है, इनके बीच में कौन सा होता है, लंबॉइड सूचर। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच में कौन सा सूचर है, 2 पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर है, तो इसकी आपको क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आगे देखोगे तो आपको सजाइटल सूचर क्लियर हुआ। सजाइटल सूचर क्या होता है, बीच में इंटर, जो हमारी जो पैराइटल बोन है उनके बीच को, और सजाइटल का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एरो,
एक एरो तीर के जैसे शेप की होती है ये, ठीक है। फिर आप देखोगे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रैग्मा और लैम्डा। आप सबको पता होगा ब्रैग्मा लैम्डा, ये ब्रोनी एक तरह से जो है हमारे लैंडमार्क्स होते हैं। और ये जो होते हैं कहाँ होते हैं, सब हमारा जो ब्रैग्मा ब्रैग्मा प्रेजेंट होता है कोरोनल और सजाइटल सूचर के बीच में, जहाँ पे हमारी कोरोनल और सजाइटल सूचर मिलेंगे उसके सेंटर में हमारा ब्रैग्मा होता है। इसकी क्या मतलब अप्लाइड एनाटॉमी की इसके इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है कि ये क्लोज होता है 18th मंथ ऑफ जो है आफ्टर बर्थ एज में, ठीक है। 18th मंथ आफ्टर बर्थ में जो है क्लोज होता है। और इंपॉर्टेंट है लैम्डा, लैम्डा किन के बीच में प्रेजेंट होता है, सजाइटल सूचर और कोरोनल। लैम्डा होता है सजाइटल सूचर और पीछे लैम्बॉइड सूचर के बीच में, ठीक है, दिस पोजीशन। और ये कब क्लोज होता है, 6 मंथ आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये दो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर आगे आपको एक पॉइंट्स क्लियर हुए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यही सूचर है, वही जो मैंने आपको बताया थे, कोरोनल, सजाइटल और लैम्बॉइड सूचर और स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर किस किस के बीच में होता है, स्क्वैमस होता है बिटवीन पैराइटल और टेम्पोरल बीच बोन्स के बीच में, ठीक है। और ये ब्रैग्मा और लैम्डा, ये दो हमारी मेन बोनी लैंडमार्क है। तो इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आपको इनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये सब कोई सूचर्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो हमारी फेशियल 14 बोन्स हैं उनमें मेजर बोन्स अगर देखें तो हमारी फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन भी जो है दो पार्ट से कंसिस्ट होकर बनती है जिन्हें स्क्वामा फ्रंटालिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, और जो इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसके कहाँ वो लाई करता है, पार्स ऑर्बिटालिस कहा जाता है इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन को, इसके लोअर एंड को, ठीक है। नेक्स्ट स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन जो होती है हमारा बेस ऑफ स्कल फॉर्म करती है, हमने पहले वाली इमेज में भी देखा था, बेस ऑफ स्कल फॉर्मेशन करती है क्या, हमारी स्फिनोइड बोन। देन टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक और इमेज शो करूंगी जिसमें आपको कई पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये टेम्पोरल बोन में इंपॉर्टेंट है मेस्टोइड प्रोसेस, ये पोर्शन होता है मेस्टोइड प्रोसेस क्वेश्चन आ चुका है कि मेस्टोइड प्रोसेस इज फाउंड इन विच बोन, टेम्पोरल बोन या फिर मैक्सिला, मैंडिबल या पैराइटल बोन। तो आप ध्यान रखना कि मेस्टोइड प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होता है, इंफीरियर टेम्पोरल बोन पे, इंफीरियर साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देन इथमोइड बोन, इथमोइड भी हमारे जो एंटीरियर क्रेनियम में प्रेजेंट होती है। देन मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल एक इंपॉर्टेंट बोन है, ये भी हमारी जो है सेकंड बोन होती है जो ओसिफाई होती है बॉडी में, ठीक है। ये हमारी सेकंड बोन है जो ओसिफाई होती है बॉडी में, फर्स्ट कौन सी है, क्लेविकल। और मैंडिबल हमारी क्या है, सेकंड बोन है जो बॉडी में ओसिफाई होती है। और कब होती है ये, 6 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइन में होती है, ठीक है। और देन क्या है, ये हमारी क्या फॉर्मेशन करती है, लोअर जो ऑफ ह्यूमन बॉडी का लोअर जो फॉर्मेशन करती है। देन और ये हमारी जो जितनी भी माउथ की मूवमेंट्स है उनके लिए एसेंशियल होती है। और ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ फेस है, याद रखना मैंडिबल हमारी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ फेस है। नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट मत करना, आप सब सिर्फ समझना सुनना, सब नोट्स में आपको मिलेगा। देन इसमें एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या है, इसमें मेंटल फोरामेन प्रेजेंट होता है। मेंटल फोरामेन क्या होता है, ये लाइज बिटवीन बिलो द इंटरवल बिटवीन द प्री मोलर टूथ, जो प्री मोलर टूथ होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिला, मैक्सिला को मैंने यहाँ पे साइड में भी लिखा है मुस्टैच बोन भी कहा जाता है, इसकी फॉर्मेशन किसकी जो है शेप की वजह से इसे मुस्टैच बोन भी कहा जाता है। और ये जस्ट मैंडिबल के जो है अपोव लाइट करती है और ऑर्बिटस के बीच नीचे। देन जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन या मलार बोन भी कहा जाता है, क्लियर है। लैक्राइमल बोन, क्वेश्चन आ सकता है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस, तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस क्या होती है, लैक्राइमल बोन, इजी है। देन वोमर, वोमर आपको दिख रही है, ये थिन बोन होती है, क्वाड्रिलेटरल शेप की होती है और बेस ऑफ द नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्लियर है, फेस की बोन्स का आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये मेन लैंडमार्क्स है तो इनको एक बार जस्ट आप गो थ्रू हो सकते हैं, देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है जाइगोमेटिक बोन जिसको जो है मलार या चीक बोन भी कहा जाता है, मेंटल फोरामेना, स्फिनोइड बोन जो हमारे बेस ऑफ स्कल फॉर्मेशन करती है और इसके जो है स्विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेटर और लेसर विंग्स, क्लियर है। और दिस वन जेनु जो चिन फॉर्मेशन करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे पोर्शन को जेनु ऑफ मैंडिबल। देन नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन्स हैं, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लेविकल। सबसे पहले हम देखेंगे क्लेविकल, क्लेविकल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ। क्लेविकल हमारी सबसे पहली बोन है जो ओसिफाई होती है, ठीक है। ओसिफिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहली बोन जो स्टार्ट होती है ओसिफाई होना वो तो स्कैपुला है, बट जो सबसे पहली ओसिफिकेशन जिसका कंप्लीट होता है वो होती है क्लेविकल, और सबसे लास्ट में जिसका ओसिफिकेशन कंप्लीट होता है वो होती है स्टर्नम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान रखना। देन
ये जो होती है हमारी लॉन्ग बोन है, कैसी प्रेजेंट होती है? हॉरिजॉन्टली। ओनली बोन है जो, ओनली लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का आपको मतलब पता ही होगा, तो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है। और ये फर्स्ट बोन है जो ओसिफाई होती है, और कब होती है? अराउंड ये 5th to 6th वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इसका क्या होता है? ये जंक्शन, इसका कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर भी होता है एट द जंक्शन ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इसका कॉमन फ्रैक्चर होता है, उसी को क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसके दो पोर्शन में अगर हम इसे डिवाइड करें तो लेटरल 1/3, ठीक है, और लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट कह सकते हैं, मिडिल 2/3 ऑफ शाफ्ट। लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट के आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि एंटीरियर साइड में क्या आगे किसका ओरिजिन होता है? यहाँ पे डेल्टोइड मसल का, है ना। और पोस्टीरियर बॉर्डर जैसे किसका इंसर्शन होता है? ट्रेपेजियस मसल का। और अगर हम मीडियल 2/3 देखेंगे तो उसके एंटीरियर सरफेस पे जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर होती है उसका ओरिजिन होता है, और जो है सब क्लेविस भी हमारी जो इसकी पोस्टीरियर साइड पे आके इंसर्ट करती है। क्लियर है। और ये जो होती है मोस्टली आपके जो कब फ्रैक्चर करती है, जब आउटस्ट्रेच हैंड करके अगर कोई पर्सन जो है फॉल करता है, तो काफी चांसेस होते हैं क्लेविकल के कर्वेचर के जंक्शन पे फ्रैक्चर होने के, ठीक है। ये ध्यान रखना। और मेन का कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर कहेंगे जंक्शन बिटवीन ये दो कर्वेचर है, आपको दिख रहा है, एक जो है कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स कर्वेचर है। इन दो कर्वेचर के बीच में जो है पॉइंट, उस जंक्शन पे इसका मेनली जो है फ्रैक्चर होता है। और उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी बैंडेज बांधी जाती है? ए शेप्ड बैंडेज, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये आपको दिखेगा इसमें जो है क्लैविकल फ्रैक्चर के लिए पोर्शन। नेक्स्ट स्कैपुला। स्कैपुला जो है हमारा मेन इसके पार्ट होते हैं एक्रोमियम और क्रेकॉइड प्रोसेस, ठीक है। और क्लिनिकली इसका अगर हम देखें तो यूटिलिटी इसमें क्या होता है, जो हमारी सेरेटस एंटीरियर होती है उसके पैरालिसिस की वजह से क्या होता है? विंगिंग ऑफ स्कैपुला, आपको इस इमेज में विजिबल होगा। और ये जो हमारी सेरेटस एंटीरियर है, ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होती है? ये जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है वहां पे इंसर्ट होती है। तो अगर हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो हमारी सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही है वो इंजर हो गई, ठीक है, उसकी इंजरी की वजह से क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा सेरेटस एंटीरियर का, और जिसकी वजह से क्या होगा? विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्लियर है। और जो स्कैपुला है इसमें ऑसिफिकेशन सेंटर कितने होते हैं? 8 होते हैं। मेन यहीं से क्वेश्चन बनता है। बाकी क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसके सरफेस? दो फोल्ड सरफेस हम कहेंगे, एक कॉस्टल सरफेस जो हमारी रिब्स की तरफ सरफेस होगा, ये आपको विजिबल है, और इसके पीछे वाले सरफेस को कहेंगे डोर्सल सरफेस। कॉस्टल सरफेस में हमारे कितने एंगल बने होते हैं? 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, है ना। लेटरल को ही हम ग्लिनॉइड भी कहते हैं। और 3 प्रोसेस होते हैं इसमें, स्पाइनस प्रोसेस होता है, और इसमें 2 क्या होते हैं? एक्रोमियम प्रोसेस और क्रिकॉइड प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका ऑसिफिकेशन सेंटर नंबर इंपॉर्टेंट है, कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसमें से एक प्राइमरी और 7 सेकेंडरी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? विंगिंग ऑफ स्कैपुला। किसकी वजह से हो रहा है? इंजरी ऑफ नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। कौन सी नर्व सप्लाई करती है? थोरैसिक नर्व की इंजरी की वजह से, ठीक है। नोट्स में आपको अवेलेबल होगा। और इसी नर्व को कहा जाता है नर्व ऑफ बेल भी कहा जाता है, नर्व ऑफ बेल, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देन ह्यूमरस भी हमारे इसी में कवर करेंगे। ह्यूमरस भी हमारी क्या होती है? एक लॉन्ग बोन है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ह्यूमरस में 2 नेक प्रेजेंट होते हैं, एनाटॉमिकल और सर्जिकल, ठीक है। अब एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक क्या होते हैं? एनाटॉमिकल नेक होता है जो हमारी जो लाइन सेपरेट करती है हेड को रेस्ट ऑफ द अपर हैंड से। ये जो मेन हेड को रेस्ट ऑफ द अपर हैंड से जो है उसको डिवाइड करेगी, अलग करेगी, तो उसे कहा जाएगा एनाटॉमिकल हेड। और सर्जिकल हेड कहा जाएगा कि जो लाइन अपर हैंड और जो लोअर जितना ह्यूमरस का पोर्शन है, शाफ्ट है, उसको डिवाइड करेगी, उसको अलग करेगी, तो उसको कहा जाएगा सर्जिकल नेक। तो कहाँ प्रेजेंट होती है एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक? ह्यूमरस में प्रेजेंट होती है। इसके मेन पार्ट क्या होते हैं? ट्रॉकिलिया और कैपिटोसुलम, ठीक है। और साथ में फ्रैक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्चर में इसके जो है साइट ऑफ कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर होती है इसकी सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक में मेनली जो होती है इसकी, ये इस पोर्शन में सर्जिकल नेक जो हमारा किसको सेपरेट कर रहा था? अपर एंड और जो है लोअर शाफ्ट को सेपरेट कर रहा था, वहां पे इसका कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है। और साथ में शाफ्ट में भी इसका फ्रैक्चर कॉमन इजीली जो है होता है। और कॉमन टाइम किस टाइम होता है? चाइल्डहुड में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे इसके बाद, तो हमारी 2 और बोन है, रेडियस और अल्ना। और जो रेडियस है वो हमारी लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म होती है, और अल्ना हमारी मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म है। क्लियर है। और जो हमारी रेडियस है ये किसकी होमोलोगस होती है? ये होमोलोगस होती है टिबिया ऑफ लोअर एंड की, ठीक है। देन रेडियस के मेन पार्ट क्या है? तो रेडियस के मेन पार्ट होते हैं जो उसका अल्नर नोच है, मेन अल्नर नोच। और देन स्टाइलॉइड प्रोसेस, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस आपको लोअर एंड्स में दिख रहा है,
स्टाइलॉइड प्रोसेस जिसका डिस्टल एंड है वहां पे आपको मिलेगा स्टाइलॉइड प्रोसेस, और इसका जो है अल्नर नोट्स, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और इसका क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें दो तरह के फ्रैक्चर कॉमनली एसेसिबल होते हैं, स्मिथ फ्रैक्चर और कोलीज फ्रैक्चर, ठीक है। स्मिथ फ्रैक्चर और कोलीज फ्रैक्चर आपको इजीली देखने को मिलेगा। देन इसमें क्या होता है, स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है, उसी को बर्टन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। जब कोई पर्सन है जो डोर्सल ऑफ अपने मतलब हाथ मोड़ के कहा जाएगा एक तरह से कि डोर्सम ऑफ पाल्मर फ्लेक्स हैंड में अगर वो फॉल कर रहा है तो उसकी वजह से कौन सा फ्रैक्चर होता है, स्मिथ फ्रैक्चर होता है। ये सब हम पैथो में और क्लियर करेंगे, मैं आपको इमेज भी शो करूंगी जब पैथो आपको पढ़ाऊंगी सब फ्रैक्चर के बारे में। और एक और फ्रैक्चर कौन सा होता है, कोलीज फ्रैक्चर। कोलीज फ्रैक्चर में भी क्या होता है कि रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर अबव ऑफ लोअर एंड में जो है, अगर हम कोई पर्सन है आउटस्ट्रेच हैंड करके अगर फॉल डाउन कर रहा है तो उसकी वजह से कॉमनली एक्सेसिबल होता है कोलीज फ्रैक्चर, ठीक है। एक और फ्रैक्चर होता है जिसकी शाफ्ट में होता है ग्लेजाई फ्रैक्चर, बट वो बहुत अनकॉमन है। देन अल्ना, अल्ना भी हमारी जो मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म है, इसका मेन पार्ट क्या होता है, ओलिक्रानॉन प्रोसेस। ओलिक्रानॉन प्रोसेस इसका मेन पार्ट है, और इसको ही क्या कहा जाता है, पॉइसीडियन भी कहा जाता है। बस ये तो पॉइसीडियन ये पार्ट कहाँ मिलता है, अल्ना में मिलता है, ठीक है। और स्टाइलॉइड प्रोसेस याद रखना है, ये रेडियस और जो है अल्ना दोनों में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और यही अल्ना हमारी जो मेन स्टेबलाइजिंग बोन ऑफ फोर आर्म है वो क्या है, अल्ना ही है, क्लियर है। और इसमें भी जो हमारा ओलिक्रानॉन का फ्रैक्चर होता है वो कॉमन होता है अल्ना में। देन आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारी कार्पल्स बोन। कार्पल बोन नंबर कितना है, 8 होती हैं, ठीक है। 2 रो में अरेंज होती हैं, एक लोअर एक अपर, या फिर कह सकते हैं एक प्रोक्सिमल। दो वर्ड आपको बार बार मिलेंगे एनाटॉमी के अप्लाइड एक्सपेक्ट देखोगे तो प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल से याद रखना पास का, पास वाला, ठीक है। तो ये हाथ वाली प्रोक्सिमल रो किसे कहेंगे, नीचे वाली की जो हमारी पास वाली है। और दूसरा वर्ड आप पढ़ोगे डिस्टल, तो डिस्टल वही डी से डिस्टल, डी से दूर, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास। तो डिस्टल रो अपर वाली जो दूर वाली है, डी से डिस्टल, प्रॉक्सिमल पास वाली, ठीक है। तो अगर हम इसमें आप देख रहे हैं लिटरल टू मीडियल, तो कौन कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे भी। प्रॉक्सिमल रो में सबसे पहले स्कैफोइड, दूसरी लियोनेट, तीसरी ट्रिक्वेंट्रल, ट्रिक्वेट्रल और पिसिफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारी 4 है। और इसको, और ऊपर वाली रो में हम देखते हैं तो डिस्टल रो में कौन सी होती है, ट्रेपेजियम, देन ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट, क्लियर है। अब याद कैसे करो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्पल बोन की डिस्टल रो में सबसे लिटरल कौन सी पहली हमारी बोन प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए निमोनिक क्या है, she looks too pretty try to catch her, she looks too pretty try to catch her। ये कैसे बना है, लेटरल टू मीडियल हमारी प्रोक्सिमल रो का शो कर रहा है, और ये लेटरल टू मीडियल डिस्टल रो के लिए, ठीक है। शी से एस से स्कैफोल्ड, ये आपने पहले भी सुना होगा, एल से लियोनेट, टी से ट्रिक्वेंट्रल, पी से प्रिटी से पिसिफॉर्म, ट्राई टू कैच हर तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट। ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अब इसकी जो अगर हम देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो ये आपको नोट्स में पॉइंट मिल जाएंगे। स्कैफोल्ड जो बोन होती है ये हमारी बोट शेप होती है, क्वेश्चन आ चुका है बोट शेप बोन, कार्पल बोन कौन सी है, तो वो होती है स्कैफोल्ड। ल्यूनेट, ल्यूनेट हमारी हाफ मून शेप होती है, ठीक है। ल्यूनेट हमारी हाफ मून शेप होती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। ट्रिक्वेट्रल, ट्रिक्वेट्रल हमारी पिरामिडल शेप होती है, ये पिरामिड की शेप की होती है छोटी सी। और सबसे छोटी थी पिसिफॉर्म, पिसिफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारी पी शेप की होती है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है पिसिफॉर्म। देन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम हमारी क्वाड्रेंगुलर शेप की होती है। ट्रिपेजॉइड, ट्रिपेजॉइड कैसी होती है, बेबी शू शेप की होती है और स्मॉल होती है। देन कैपिटेट, कैपिटेट हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लार्जेस्ट हमारी कार्पल बोन होती है। और हैमेट, हैमेट हमारी वेज शेप बोन होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लिनिकल अच्छे से पता होना चाहिए, विद डायग्राम ही आपको सारा पढ़ाई पूरा रीड आउट करना है। एक और इसमें जो है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड। और मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है कार्पल बोन में वो किसका होता है, स्कैफोल्ड का, ठीक है। और डिसलोकेशन किसका सबसे कॉमन होता है, ल्यूनेट का। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर किसका होता है, स्कैफोल्ड का। और डिसलोकेशन किसका होता है, अगर कोई फॉल डाउन कर रहा है कोलीज फ्रैक्चर में भी और कई तरह की इंजरी में ल्यूनेट जो होती है हमारी डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। फिर हमारी मेटाकार्पस कितनी होती है, 5 होती है मेटाकार्पस। और देन हमारी फेलेंजेस कितनी होती है, 14 होती है। नंबर इज एनफ, ये आप ध्यान रखना, क्लियर है। और जो फर्स्ट मेटाकार्पल के जो है फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, बेनेट्स फ्रैक्चर। फर्स्ट मेटाकार्पल के फ्रैक्चर को बेनेट्स फ्रैक्चर कहते हैं। जब मैं आपको और पैथो पढ़ाऊंगी तो उसमें क्लियर से इसके डायग्राम हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बोन देखेंगे हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज की, तो सबसे पहले हमारी हिप बोन, ठीक है। तो हिप बोन को कहा जाता है कि इननॉमिनेट बोन है, क्वेश्चन आ चुका है। इननॉमिनेट बोन किसको कहा गया, मतलब अननेम्ड बोन है, बस नाम रख दिया हिप बोन।
या फिर कॉक्सल बोन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो हिप बोन को ही नॉमिनेट बोन कहा जाता है। 3 इसके मेजर पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। 3 आपको अलग अलग कलर में भी आइडेंटिफाई हो रहा होगा। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारा मेन पैल्विक गिर्डल है, पैल्विक गिर्डल किसकी फॉर्मेशन से फॉर्म होता है? फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इनके फ्यूजन से ही हमारा मेन पैल्विक गिर्डल फॉर्म होता है। और इनका फ्यूजन कब होता है? 25 साल की एज में, ठीक है। अगर कोई 25 ईयर्स का है तो आप समझ जाओ कि जो मेन फ्यूजन ऑफ pelvic girdle कब हो रहा है? 25th ऑफ ईयर ऑफ एज। ये क्वेश्चन आ चुका है। देन इलियम जो होती है वो हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ इलियक क्रस्ट रिप्रेजेंट होती है। और कौन सी जो इसका हाईएस्ट क्रस्ट आपको दिख रहा है इलियम का, ये वाला जो पोर्शन है कहाँ पे होता है? L3 L4 के जो है पोर्शन पे, लेवल पे, L3 L4। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इलियम का हाईएस्ट क्रस्ट कौन से किस लेवल पे होता है? तो L3 L4 पे प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आपको विजिबल है, एक बोनी कैविटी होती है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम ये क्या है हमारा? आपको शेप में ही दिख रहा होगा, एक कॉन्केव शेप का सरफेस है पेल्विस में ही। और साथ में यहाँ पे हमारा क्या आगे ज्वाइंट होगा? जो हेड ऑफ फीमर है वो आके यहाँ पे ज्वाइंट होगा और क्या फॉर्मेशन करेगा? फिर हमारे पेल्विस ज्वाइंट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। पेल्विस में यानी हिप ज्वाइंट की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? और देन आप देखोगे 2 तरह की चीजें आपको सुनने को मिलेगी। हिप फ्रैक्चर, तो हिप फ्रैक्चर आप याद रखना कि हिप फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ हिप बोन को हमेशा पेल्विक फ्रैक्चर कहा जाता है, ना कि हिप फ्रैक्चर कहा जाता है। और हिप फ्रैक्चर किसे कहा जाता है? कि जब हमारा फिमोरल फ्रैक्चर होता है, फिमोरल का जो प्रोक्सिमल एंड है, फिमोरल का प्रोक्सिमल एंड आप समझ रहे होगे, पास का जो एंड है जो हमारे यहाँ पे एसिटाबुलम में आके जुड़ रहा है, उसके फ्रैक्चर को हम कहेंगे हिप फ्रैक्चर। जबकि अगर हिप बोन के फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है? पेल्विक फ्रैक्चर। तो इस 2 पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिप बोन के फ्रैक्चर को पेल्विक फ्रैक्चर कहा जाता है, और फीमर का जो प्रोक्सिमल एंड है जो यहाँ पे आके जुड़ेगा, उसके फ्रैक्चर को हिप फ्रैक्चर कहा जाता है, ठीक है। ये पेशेंट भी आपके पास आएंगे तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और ज्यादा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बाकी आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा ही होगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारी फीमर बोन, ठीक है। तो फीमर में अब क्या है? अब ये हमारी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीमर हमारी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी है। इसके मेन पार्ट क्या होते हैं? ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर, ये आपको विजिबल होंगे। ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर, सबसे ऊपर वाला पोर्शन ग्रेटर, नीचे वाला लेसर ट्रोकेंटर। और देन इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, इनके बीच में इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है। और इंटरट्रोकेंट्रिक एक क्रेस्ट होती है, ये भी आपको विजिबल होगा सबसे सुपरफिशियली। लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल, लोअर एंड में क्या होता है? डिस्टल एंड कहेंगे तो लेयर और मीडियल एपिकोंडाइल होते हैं। और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, ये आपको विजिबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं कि पोर्ट्स फ्रैक्चर, पोर्ट्स फ्रैक्चर जो होता है हमारे कौन सी एज में जो है फाउंड होता है? कौन सी एज में होता है? मोस्ट कॉमनली 40 to 60 एज में। और फ्रैक्चर ऑफ जो नेक होता है फीमर का, वो कौन सी एज में होता है? मेनली मोर देन 60 ईयर में। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा नी जॉइंट। तो नी जॉइंट हमारी कौन से फॉर्मेशन कर रही है? तो फीमर के जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं, इनको मैं और पॉइंट आपको दूंगी कि जो नोट्स हैं कि 16 साल तक की एज में तो आपको जो पेशेंट में दिखेंगे ना, जो बच्चों में खेलते हुए या किसी और इंजरी की वजह से, अगर वो फॉल डाउन की वजह से उन्हें जो है फीमर फ्रैक्चर हुआ है, तो मेनली उनमें स्पाइरल फ्रैक्चर मिलता है। जबकि 14 to 40 ईयर्स में बक्कल हैंडल टीयर मिलता है मेडियल मीडियल मेलियोलस में। और 40 to 60 में पोर्ट्स फ्रैक्चर, और अबव 60 ईयर्स में आपको फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर मिलेगा। ये मैं आपको बता दूंगी। और जो हमारा नेक शाफ्ट है वो कितने एंगल में यहाँ पे फॉर्मेशन करता है? 125 डिग्री जो एडल्ट्स में। और साथ में जो फिमोरल टोर्जन होता है वो कितने एंगल पे होता है? 15 डिग्री में, ठीक है। फिर हमारे जो नी जॉइंट इसमें इमेज नहीं है, तो नी जॉइंट जो हमारा होता है मेन जो है एक सिस्मोइड बोन है। और ये आप ध्यान रखना, नी जॉइंट जो है हमारा पटेला है, पटेला जो होता है वो लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन है। और वो कहाँ डेवलप करता है? जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है उसके टेंडन्स के बीच में जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। देन टिबिया और फिबुला, तो टिबिया भी जो हमारी क्या काम करती है? मिली हमारे जितने बॉडी का वेट है उसको रिसीव करती है फीमर से, और कहाँ पे ट्रांसमिट कर देती है? हमारी फुट की तरफ, फुट की तरफ। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। और साथ में यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट आर्टरी भी प्रेजेंट होती है टिबिया में, जो सबसे लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है बॉडी की, ठीक है। देन फिबुला, फिबुला भी हमारे इसी को काफ बोन भी कहा जाता है। काफ बोन किसे कहा जाता है? फिबुला को कहा जाता है। और इसमें क्या है? ये हमारी लेटरल साइड प्रेजेंट होती है और टिबिया हमारी मीडियल साइड प्रेजेंट होती है। और जो
फ्रैक्चर ऑफ लिटल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया को ही कहा जाता है बम्पर फ्रैक्चर। ये आपको दिख रहा है लिटल कॉन्डाइल को। जब बम्पर फ्रैक्चर किसे कहा जाएगा कि कोई पर्सन है, अगर वो किसी कार के बम्पर आपने देखा होगा, अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन है, अचानक से कार का बम्पर उससे आके टकराता है, तो सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है, जिसका मीडियल जो है कॉन्डाइल का, सॉरी लिटल कॉन्डाइल का जो फ्रैक्चर होता है टिबिया का, उसी को कहा जाता है बम्पर्स फ्रैक्चर। कहाँ पे होता है, साइट क्या उसकी, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। ठीक है, बम्पर फ्रैक्चर याद रखना, बाकी हम पैथो में से और पढ़ाऊंगे। और फिबुला जो होती है हमारी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोन ग्राफ्टिंग के लिए इसका बहुत सबसे आइडियल बोन होती है। अगर कहीं बोन ग्राफ्टिंग करनी है बॉडी में, तो उसके लिए आइडियल बोन कौन सी है, फिबुला। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं टार्सस बोन। टार्सस बोन जो हमारी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फुट होती है, 7 टार्सस बोन होती है टोटल। और इसमें जो हमारी टैलस होती है, टैलस सबसे, देखो 2 रो में अगर हम इन्हें डिवाइड करें, तो प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, यहाँ पे भी 2 रो हो जाएंगी। प्रॉक्सिमल रो मतलब जो सबसे पास की, तो उसमें 2 ही बोन है हमारी सबसे पास, आपको दिख रही है टैलस और कैल्केनियम। कैल्केनियम में आपने क्लिनिकली देखा, कैल्केनियस पर्प लोगों को हो जाता है, जिसे वात कंटक भी कहा जाता है, और अग्निकर्म का उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलो वो हम आगे मेडिसिन में पढ़ेंगे, पैथो के पार्ट में पढ़ेंगे। तो प्रॉक्सिमल रो में हमारी 2 बोन हो गई है, टैलस ऊपर होती है, कैल्केनियम नीचे होती है। फिर आगे हम डिस्टल रो देखेंगे, मीडियल टू लेटरल में, मीडियल साइड में हमारी क्यूनिफॉर्म्स प्रेजेंट होती है। 3 क्यूनिफॉर्म होती है, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल। ठीक है, 3 क्यूनिफॉर्म्स प्रेजेंट होती है। देन कौन सी होती है हमारी, क्यूबॉइड। ठीक है, फिर आगे देखोगी नेक्स्ट, क्यूनिफॉर्म्स और क्यूबॉइड, ये हमारी मेन प्रेजेंट होती है। टैलस जो होती है हमारी सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है, ये याद रखना। और सबसे पहली लार्जेस्ट कौन सी हुई, कैल्केनियम। तो क्वेश्चन आ चुका है, लार्जेस्ट टार्सल बोन है हमारी कैल्केनियम, और टैलस है हमारी सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन। जो नेविकुलर होती है बोन, नेविकुलर हमारे जो इसके मिड में है, तो नेविकुलर आपकी कैसी होती है, एक बोट शेप होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। और वहां पे कौन सी बोट शेप थी, स्केफोल्ड बोट शेप थी। 3 क्यूनिफॉर्म होती है। क्यूबॉइड जो होती है हमारी, ये इट नॉट टेक द पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी ऐसी बोन है जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट में फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेती, तो वो हमारी है क्यूबॉइड बोन। ठीक है, फिर ऊपर हमारे मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स हमारे होते हैं 5 लॉन्ग मेटाटार्सल्स होते हैं, और फेलेंजेस कितनी हुई, 14 फेलेंजेस होती है। ठीक है, क्लियर है सबको पॉइंट। नेक्स्ट आगे जो नेविकुलर बोन होता है, नेविकुलर बोन होती है ना, यहीं पे हमारा स्प्रिंग लिगामेंट प्रेजेंट होता है नेविकुलर बोन में। बस ये इंपॉर्टेंट है। और क्यूनिफॉर्म जो होती है हमारी, ये वेज शेप होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी पे रिब्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से नॉलेज भी होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो थोरैसिक कैविटी में हमारी देखो रिब्स कितने पेयर होते हैं, सबको पता है 12 पेयर होते हैं। क्लियर है। और जो हमारी रिब्स की आपने देखा होगा कि लेंथ जो होती है फर्स्ट टू 7th रिब्स तक तो इंक्रीज होती है, और देन जो है 8 to 12th रिब तक दोबारा डिक्रीज होती जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू रिब्स किन्हें कहा जाता है, तो आपको विजिबल है 1 to 7 को ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे स्टर्नम से डायरेक्ट जो है इंटरकॉस्टल कार्टिलेज से जुड़ी होती है, तो इन्हीं को कहा जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि पीछे वर्टिब्रा से और आगे स्टर्नम से जुड़ी है, तो ये हमारी ट्रू रिब्स है। फॉल्स रिब्स कौन सी होती है, 8 to 10th होती है। ये 3 पेयर होते हैं इनके। और ये इनकी क्या है, इनडायरेक्ट अटैचमेंट होती है, किसके थ्रू होती है, कॉस्टल कार्टिलेजेस के थ्रू होती है, तो इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स कहा जाता है। क्वेश्चन आता है फ्लोटिंग रिब्स कितनी है, तो फ्लोटिंग रिब्स हमारी 2 होती है, 11 to 12 को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। देन टिपिकल रिब्स किन्हें कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी आ चुका है, टिपिकल रिब्स कौन सी होती है, तो हमारी जो 3rd to 9th है, देखो 3rd to 9th को टिपिकल रिब्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन सबकी एक जैसी बिल्कुल शेप होती है, कर्व्ड होती हैं, और जो एंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर एंड पे ये शार्प होती हैं, तो इनको टिपिकल कहा जाता है। और एटिपिकल होती है हमारी जो 1st, 2nd और 10th to 12th। ठीक है, टिपिकल जो एक जैसी हमारी लॉन्ग और फ्लैट एक जनरल स्ट्रक्चर वाली बोन है, उनको टिपिकल कह दिया गया है। क्लियर है ये पॉइंट। फिर हम देखोगे थोरैसिक, इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, मैन्योब्रियम, बॉडी और ज़ैकोड प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि स्टर्नम जो होती है हमारी सबसे पहली बोन है जिसमें ओसिफिकेशन स्टार्ट होगा, बट सबसे पहले ओसिफिकेशन होने वाली बोन कौन सी है, क्लैविकल। क्लैविकल में सबसे पहले ओसिफिकेशन जो है हमारा, नहीं नहीं सॉरी, मैंने आपको दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले जो ओसिफिकेशन स्टार्ट किस में होता है, स्कैपुला में, और सबसे पहले खत्म किस में होता है, क्लैविकल में, और सबसे लास्ट में खत्म किस में होता है, स्टर्नम में। तो सबसे लास्ट ओसिफाइंग बोन है स्टर्नम, और इसी को हमारी ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, और इसी को फ्लैट बोन भी कहा जाता है। और ये टी शेप की होती है, आपको पता ही है। इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके जो है लेंथ इंपॉर्टेंट है, लेंथ कितनी होती है इसकी, 17 सेंटीमीटर या फिर 7 इंच कहा जाएगा, तो इसमें इसकी लेंथ होती है।
और इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, मैन्यूब्रियम, ठीक है, बॉडी और ज़ेफर्ड प्रोसेस। ज़ेफर्ड प्रोसेस का इनका जो है लेवल इंपॉर्टेंट है, ज़ेफर्ड प्रोसेस T9 के लेवल पे एंड करता है। और बोन मैरो एग्जामिनेशन हम कहाँ करते हैं, मैन्यूब्रियल पंचर करके करते हैं हमेशा। बोन मैरो एग्जामिनेशन जो है मैन्यूब्रियल पंचर करके किया जाता है। जबकि जो पैरासिंथेसिस थोरेसिस करते हैं वो हम करते हैं 6th इंटरकॉस्टल कार्टिलेज में, ठीक है। पैरासिंथेसिस थोरेसिस में क्या होता है, फ्लूइड या एयर या इन दोनों का एस्पिरेशन किया जाता है नीडल के थ्रू, प्लूरल से जो है प्लूरल कैविटीज में इंसर्ट करके। क्लियर है ये पॉइंट आपको? नेक्स्ट आगे देखते हैं। देन अब आती है हमारी वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम में हमारी टोटल बोन्स कितनी होती है, टोटल वर्टेब्राई कितनी होती है, 39 होती हैं, ठीक है। मैंने वहां पे जब हमने स्टार्टिंग में एक्सियल स्केलेटन पढ़ रहे थे तो वहां पे 29 बताई थी, क्यों? क्योंकि हमारी सेक्रल 5 उनका फ्यूजन होती है और कॉक्सिक्स हमारी 4 बोन का फ्यूजन होती है, तो उनको डिक्रीज करके जो है हमारे वहां पे 29 थे। और यहाँ पे हम देखेंगे टोटल, अगर क्वेश्चन आता है टोटल वर्टेब्राइज कितनी है, तो टोटल वर्टेब्राइज होते हैं 33 होते हैं, ठीक है। अब इनकी लेंथ भी इंपॉर्टेंट है, मेल में कितने सेंटीमीटर के होते हैं, कितने इंचेस के होंगे, 28 इंचेस के, जबकि फीमेल में 24 इंचेस के होते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है हमारी वर्टेब्रा का, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं मेन एक्सिस पे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे जो सबसे पहली सर्वाइकल वर्टेब्रा। देखो वर्टेब्रा सबको थोड़ी टफ लगती है, फर्स्ट ईयर में भी आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा, तो अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो बहुत वेल एंड गुड है, बट थोड़ा भी डाउट है तो मुझसे पूछना। आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अलग अलग वर्टेब्रा में क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं और एनाटॉमिकली भी आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखोगे आपकी जो सर्वाइकल वर्टेब्रा, तो कुछ पॉइंट में पहले आपको वर्टेब्राज में क्लियर करती हूँ, या आपको विजिबल है इजीली, ये हमारे सर्वाइकल वर्टेब्रा का एक पोर्शन है, ये आपको दिख रहा होगा, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं लैमिना, ठीक है। ये वाला जो आपको पहले जो आगे चोंच वाला जैसे पोर्शन मिल रहा है, जो बाइफर्केटेड है लाइक अ टेल ऑफ फिश, तो ये आपको जो पीछे आपको ये पॉइंटेड नोट दिख रहे हैं, यही है हमारे स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। ये स्पाइनस प्रोसेस जो है हर किसी में प्रेजेंट होते हैं, हर वर्टेब्राए में, बट जो हमारी सिर्फ सर्वाइकल वर्टेब्रा है उसमें ऐसी जो है हमारे बाइफिड होते हैं, बाइफर्केटेड होते हैं लाइक अ टेल ऑफ फिश। तो ये एक इसमें जो है मेन आइडेंटिकल जो है एक आइडेंटिटी है इनकी सर्वाइकल वर्टिब्रा की, कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस। ये स्पाइनस प्रोसेस सबको पीछे वाले विजिबल है, ये पीछे जो एक तरह से बीक निकली हुई है। फिर साइड में हमारी क्या होती है, ये आपको दिख रहा होगा पीछे की साइड, ट्रांसवर्स प्रोसेस। दोनों ट्रांसवर्स साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस का काम क्या है कि ये हमारे जो है इसमें होता है ट्रांसवर्स फोरामेन। ट्रांसवर्स फोरामेन जिनके थ्रू वर्टिब्रल आर्टरी जो है ट्रैवल करेगी, है ना। बॉडी में वर्टिब्रल आर्टरी किनके थ्रू ट्रैवल करती है, तो ये आपको एरिया दिख रहा होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस का, येलो से मैंने ट्रेंड लाइन किया हुआ है, ये ट्रांसवर्स फोरामिना होता है। अब लैमिना जो होता है वो कनेक्ट करता है हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस को स्पाइनस प्रोसेस से, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आता है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस से स्पाइनस प्रोसेस को जो है कनेक्ट करने वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, पेडिकल कहा जाएगा, वर्टिब्रल फोरामिना कहा जाएगा, लैमिना कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है, अलग अलग आपको पॉइंट मिलेंगे। तो आपको अगर ये एनाटॉमी क्लियर हुई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देन ये पेडिकल क्या है और पीछे वाले पोर्शन को क्या कहा जाएगा, बॉडी। ये आपको सर्कुलर पोर्शन टफ दिख रहा है तो इसको बॉडी कहा जाता है। तो पेडिकल जो होता है हमारा मेन वर्टिब्रल बॉडी को कनेक्ट करता है ट्रांसवर्स प्रोसेस से, ठीक है। साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस है, जिनके बीच में सेंटर में क्या है, ये आपको जो पूरे वो दिख रहे हैं, ये क्या है, ट्रांसवर्स फोरामेन, जिनसे वर्टिब्रल आर्टरी बॉडी में ट्रैवल करेगी। क्लियर है? अब अलग अलग हमारी सर्वाइकल थोरेसिक लंबर्स और स्पाइनस जो है सैक्रम की वर्टिब्रा में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे सर्वाइकल में क्या होती है, बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है, किनको छोड़कर, एक्सेप्ट C1 और C7। C1 और C7 की थोड़ी स्पेशलिटी है, वो मैं आपको बताती हूँ। C1 जो होती है उसी को एटलस कहा जाता है, उसमें ना बॉडी होती है ना कोई स्पाइन होती है, वो बिल्कुल रिंग शेप होती है, ना कोई स्पाइनस बॉडी ना कोई जो है इसमें वो है ना बॉडी ना स्पाइन, और ये रिंग शेप की होती है। दूसरी C2 को कहा जाता है एक्सिस। एक्सिस उसमें एक और स्पेशल चीज होती है, उसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ओडोंटॉइड प्रोसेस आपको पता होगा, जिसको डेंस भी कहा जाता है। देन बाकी समय हमारे यही बाइफिड्स प्रोसेस प्रेजेंट होता है। और C7 में भी हमारा जो है बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट नहीं होता, बस ये आप ध्यान रखना। क्लियर है? और उसमें क्या होता है हमारा फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम प्रेजेंट होता है, जिसमें से हमारी वर्टिब्रल आर्टरी जाएगी, उसके लिए फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम प्रेजेंट होता है, थोड़ा अलग है। और सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारे टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, जबकि सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, 8 होती हैं। ये याद रखना है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, सर्वाइकल नर्व्स 8 होती हैं।
देन थोरेसिक अगर आप देखोगे, थोरेसिक में क्या डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे कॉस्टल फैसेट प्रेजेंट होता है। आपको पता है थोरेसिक वर्टिब्रा में हमारी जो है रिब्स आके अटैच होंगी, तो रिब्स के अटैचमेंट के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए, तो क्या होता है कॉस्टल फैसेट या डेमी फैसेट। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आता है कि डेमी फैसेट या कॉस्टल फैसेट कौन से वर्टिब्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्टल फैसेट या डेमी जो है वर्टिब्रा, कॉस्टल फैसेट या डेमी फैसेट ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा में, ठीक है। देन ये हमारी शेप कैसी होती है, इनकी हार्ट शेप होती है, थोड़ा आप देखोगे तो हार्ट शेप होती है, और ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं होते, बस इनका स्पाइनस प्रोसेस थोड़ा सा ऑब्लिक इंफीरियरली ज्यादा ऑब्लिक होता है। आपको दिख रहा है नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा ऑब्लिकली और इंफीरियरली ऑब्लिक होता है, क्लियर है। फिर आप देखोगे लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा में क्या होती है, हमारी किडनी शेप की जो है सेंट्रल पोर्शन कैसा होता है, किडनी शेप का होता है, क्लियर है। और इसमें कोई ट्रांसवर्स फोरामेना प्रेजेंट नहीं होता, और ना ही इसमें कॉस्टल फैसेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी रिब आके जुड़ नहीं रही है। और इसके भी स्पाइनस प्रोसेस कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, उनमें बाइफर्केशन नहीं है। बाइफर्केशन आपको सिर्फ जो है C2 से C6 में मिलेगा, क्लियर है। और यहाँ पे हमारे जो है पेल्विक सैक्रल फोरामिना आपको मिलेंगे, सैक्रम में पेल्विक सैक्रल फोरामिना जो आपके सैक्रोइलियक जॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो सैक्रम है वो तो हमारी फ्यूजन होती है 5 बोन्स का, और इसमें भी कोई वर्टिब्रल कैनाल प्रेजेंट नहीं होता, क्लियर है। ये जो मेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है हमारी, मैंने आपको बताया हार्ट शेप की होती है, जबकि लंबर हमारी कैसी होती है, किडनी शेप की होती है। लंबर वर्टिब्रा में ये कोड़ा इक्विना प्रेजेंट होता है, अगर आप थोड़ी और एनाटॉमी डीप पढ़ोगे तो कोड़ा इक्विना बस आप याद रखना, लंबर वर्टिब्रा में प्रेजेंट होता है। वो क्या होते हैं, एक तरह के बंडल बने होते हैं नर्व्स रूट के, उसका मतलब होता है हॉर्स टेल, एक बंडल बने होते हैं नर्व रूट्स के, तो उसी को कहा जाता है कोड़ा इक्विना। फिर सेक्रम आपको क्लियर हुआ, 5 बोन का फ्यूजन है, कोक्सीक्सल जो होती है हमारी 4 बोन का फ्यूजन होता है, ठीक है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो कॉमन होते हैं, आपको नोट्स में सारे पॉइंट मिल जाएंगे। C5 से C7 पे जो है डिस्क प्रोलैप्स कॉमन होता है लोअर लंबर रीजन में। और जो हमारा होता है मेन जो है स्पाइनल डिस्क हर्निएशन होता है, वो भी हमारा कहाँ होता है, मेनली लंबर रीजन में होता है, L4 L5 L5 L1, ठीक है। 90% आपको 95% यही मिलेगा। और सेकंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल रीजन कौन सी होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में C5 C7 C6 C7, ठीक है। और जो हमारे सर्वाइकल वर्टेब्रा अगर कंजेनाइटली फ्यूज है तो उसको कहा जाता है किप्पल फेल्स सिंड्रोम, आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम आते हैं जॉइंट्स की तरफ। तो अब जॉइंट्स हमारे किस टाइप के होते हैं, 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल या फिक्स जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल या मूवेबल जॉइंट, ठीक है। इमूवेबल हमारे जैसे सूचर हो गए, तो सूचर ब्रेन के बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। ये जो मूवेबल होते हैं या स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल कौन से होते हैं, जैसे हमारे जो है उन्हें सिम्फाइसिस बोन आएंगे इसमें, जैसे वर्टेब्रा। और मूवेबल जो हमारे टोटली मूव करते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम पढ़ेंगे, सैडल जॉइंट होते हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है हमारा, नी जॉइंट है, तो इनको सबको मूवेबल जॉइंट कहा जाता है। अब आगे जो मेनली हम जो है डिवाइड करते हैं, जिसपे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आपको इनके अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, मेन जॉइंट हमारे कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट किनके बीच में होता है, दो प्लेन सरफेस के बीच में होता है, जिसमें वो साइड टू साइड या बैक एंड फोर्थ जो है मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे जैसे कि किसके बीच में होता है, हमारा कार्पल्स के बीच में होता है, कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। दूसरा हिंज जॉइंट, हिंज का मतलब क्या होता है, हिंज होता है एक कनेक्शन जिससे मूवमेंट होगा आपका, ठीक है। जैसे कि दरवाजे के बीच में आपने देखा होगा, जैसे कि आपके लैपटॉप के बीच में एक हिंज जॉइंट होता है, 2 हिंज जॉइंट होते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है कि जो है हमारे एक ही प्लेन में, हमेशा हिंज जॉइंट याद रखना, वो हमेशा एक ही प्लेन में मूव करेंगे, पीछे की साइड मूव नहीं करते। दरवाजा आपने देखा है एक ही साइड मूव करता है, वो पीछे नहीं चला जाएगा। या आपका लैपटॉप है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी अलग हो गई है, बट हिंज जॉइंट में क्या होता है, वो मोनो एक्सियल जॉइंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखोगे जैसे रेडियल हेड के बीच में होता है हमारा। फिर कौन सा है, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा होता है, जिसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। जैसे इसके एग्जांपल सीसा भी होता है। सीसा आपने देखा बच्चों को खेलने वाले जो झूला होता है, तो सीसा में भी क्या होता है, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है, तो इसमें एक रोटेटिंग बोन होती है, और वो क्या करती है, दूसरा कोई शैलो डिप्रेशन है, कोई शैलो डिप्रेशन बना हुआ है, उस डिप्रेशन के अंदर दबी हुई होती है, और फिर वो वहां से में मूव कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कॉन्डाइलर जॉइंट देखोगे। कॉन्डाइलर में क्या है कि एक साइड तो है एक तरह का कॉन्डाइल बना हुआ है, एक तरफ स्पेस है, एलिप्सोइडल से कहा जाता है, एक तरफ का एलिप्सोइडल जो है कर्वेचर बना हुआ है जो उसे फिट करता है। जैसा हमारे किन के बीच में होता है, मेटाकार्पल्स के बीच में होता है, फेलेंजेस के बीच में होता है। दूसरा होता है सेडल। सेडल आपने देखा है घोड़े के ऊपर जो काठी होती है जिसपे बैठते हैं, तो ये भी आपको दिख रहा है कि एक तरह से जो जॉइंट है वो हमारे घोड़े की जो ऊपर काठी होती है और उसके ऊपर कोई पर्सन बैठा है ना, सेडल ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। तो उसके टाइप का जो जॉइंट होगा जो मूवमेंट करेगा, तो वो होता है सैडल जॉइंट। देन हम आगे देखेंगे इसका भी एग्जांपल क्या है, जो हमारे ट्रेपेजियम फर्स्ट मेटाकार्पल के बीच में होता है, या फिर जो हमारी ट्रेपेजियम और मेटाकार्पल्स के बीच में होता है,
ठीक है। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत इजी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को समझना कि एक तरफ बॉल है, एक तरफ उसका सॉकेट बना हुआ है, उसको उसको ग्रास्प करने के लिए, तो इसको कहा जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर आपको इनके एनाटॉमी अच्छे से क्लियर होगी तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब आपके बॉडी के अंदर के ही जॉइंट्स हैं। अब हम उनके एग्जाम्पल देखते हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जाम्पल कौन से हैं हमारे? एक तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, जो एक्रोमियन प्रोसेस हमने पढ़ा था हमारे स्कैपुला का, वो जो जुड़ा हुआ था क्लेविकुल से। फिर इंटरकार्पल और इंटरटार्सल जॉइंट जो होते हैं हमारे, वो भी ग्लाइडिंग है। और वर्टिब्रोकॉस्टल जॉइंट और सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है, ये एक ही साइड टू साइड या बैक एंड फोर्थ ही मूव करते हैं। फिर हिंज जॉइंट, हिंज जैसे दरवाजे में, लैपटॉप में मैंने बताया। तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ये एक ही मोनोएक्सियल जॉइंट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। एंकल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। पाइवट जॉइंट मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट है और वो हमारी पूरी वो जो है उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, जैसे हमारी ऊपर वाली जो है वर्टिब्रा के ऊपर स्कल मूव कर रहा है एटलास के ऊपर, है ना, या प्रोक्सिमल जो है रेडियो अल्नर जॉइंट है। देन एलिप्सोइडल जॉइंट, एलिप्सोइडल जॉइंट हमने पढ़ा था कॉन्डाइलर जॉइंट की, एक तरफ कॉन्डाइल बना हुआ, एक तरफ उसके लिए स्पेस है, बहुत छोटा स्पेस है। तो रेडियो कार्पल जॉइंट जो होते हैं हमारे, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट होते हैं। सैडल जॉइंट मैंने आपको बताया हॉर्स ऑफ द बैक में जैसे सैडल होता है, तो वैसे ही कौन सा होगा? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। ये थोड़ी इनकी ऐसी शेप होती है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स की कि ये जस्ट लाइक अ हॉर्स ऑफ सैडल ऑफ अ हॉर्स। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप इजीली पहचान लोगे, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ये हमारा कैसा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। क्लियर है पोर्शन आपको? फिर मैं आपको इनकी थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ कि शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, आप ध्यान रखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट है। नी जॉइंट हमारे कंपाउंड जॉइंट होता है। नी जॉइंट में दो तरह के जॉइंट होते हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट किन किन के बीच में? फीमर और टिबिया के बीच में, जबकि सैडल जॉइंट किन किन के बीच में होता है? फीमर और पटेला के बीच में, है ना। आप इमेजिन कर सकते हो फीमर और पटेला की शेप कैसी है और उसके वो कैसा फॉर्मेशन कर रही है? सैडल जॉइंट फॉर्मेशन कर रही है। और नी जॉइंट हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट होता है बॉडी का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट है हमारी जो ईयर्स में मैलिस और इनकस, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मैलिस और इनकस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? सैडल जॉइंट। और जबकि इनकस और स्टेप्स के बीच में कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसे याद रखोगे? निमोनिक है मिस, मिस करके याद रखना, एम से मैलियस, आई से इनकस, एस से सैडल जॉइंट, ठीक है। अब मिस याद रखना, दूसरी लाइन है इस बस में चढ़ो, तो इससे क्या है? इससे आई से इनकस, एस से स्टेप्स, और बस में चढ़ो तो बस मतलब बी से बॉल एंड सॉकेट, बस से आप समझ जाओगे। तो इसको नोट डाउन करोगे, आपके इजीली याद रहेगा। अगर बाय चांस कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, क्योंकि क्या है आपका मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, आपके पास कोई चांस ही नहीं है कि आप नेगेटिव मार्क करो, तो जहां भी कंफ्यूजन हो वहां के लिए निमोनिक कोशिश करो, निमोनिक बनाओ। अगर आपको एनाटॉमी क्लियर नहीं होगी तो निमोनिक बनाओ, बट पहले कोशिश करो कि उसकी एनाटॉमी आपको क्लियर हो, ठीक है। तो मिस इस बस में चढ़ो, अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताना, मैं ग्रुप पे लिख के भेजूंगी निमोनिक। अब आगे आते हैं हमारे एनाटॉमिकल जितने पोर्शन देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स में हमारे पहले देखेंगे ओपनिंग, जो हमारे डायफ्राम में ओपनिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन तरह की ओपनिंग होती है, एक कौन सी है हमारी? वेना कैवल, दूसरी है एसोफेजियल और तीसरी है आर्टिक ओपनिंग, ठीक है। तो क्या कहाँ कहाँ होती है, इनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो वेना कावा की होती है T8 पे, जबकि हमारी इसोफेगस की होती है T10 पे, और डायफ्राम में हमारी ऑर्टा की होती है, ऑर्टा की होती है T12 पे। तो कैसे याद रखोगे? VOA या वॉइस ऑफ अमेरिका 8, 10, 12। क्लियर है? बस इतना काफी। नेक्स्ट कुछ ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इस वजह से मैंने कुछ पहले ही निमोनिक क्योट कर दिए हैं ऑर्गन की लेंथ को याद करने के लिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। अभी 2018 में स्टमक के लेंथ पे क्वेश्चन बना था। तो 25 सेंटीमीटर किस किस की लेंथ होती है? तो डी डूड्स करके याद रखना, डी से ड्यूडेनम, यू से यूरेटर, ई से इसोफेगस, डी से डिसेंडिंग कॉलन और एस से सिग्मोइड कॉलन। ड्यूड्स करके याद रखना, इनकी 25 सेंटीमीटर है या फिर 10 इंच, ठीक है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर, तो 10 इंच या 25 सेंटीमीटर। फिर जो 8 सेंटीमीटर वाले कितने हैं? 8 सेंटीमीटर वाले हमारे बैग, बी से बाइल डक्ट, ए से अपेंडिक्स और जी से गॉल ब्लैडर। क्लियर है? अब सबसे पहले हम देखते हैं लंग्स, ठीक है। और बाकी मैं आपको नोट्स दूंगी, उसमें भी और केस होंगे। जैसे हमारा ट्रैकिया कितना होता है? 4 से 6 इंच का होता है। क्वेश्चन आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 6 मीटर की होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में क्वेश्चन आ चुका है 1.5 मीटर की होती है। और आपके नोट्स में मिल जाएगा। वैसे डिफरेंस हमारा जो है मेल में वैसे डिफरेंस कितने का होता है? 18 इंच का होता है। लैरिंग्स हमारा मेल में 44 mm का होता है, जबकि फीमेल में 36 mm का। इसोफेगस यहाँ पे इंक्लूडेड है ऑलरेडी। इसोफेगस 25 सेंटीमीटर की, ड्यूडेनम हमारा 25 सेंटीमीटर का, यूरेटर 25 सेंटीमीटर का, थोरेसिक डक्ट हमारी 18 इंच की होती है, मतलब 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है। स्टार्ट होते हैं हमारे ऑर्गन्स के। ऑर्गन्स की एनाटॉमी भी इंपॉर्टेंट है। तो लंग्स, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लंग्स में हमारे दो लंग होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट लंग कितना वेट होता है? 575 ग्राम,
जो है इसका वेट भी इंपॉर्टेंट है, 575 ग्राम होता है। राइट लंग का वेट कितना होगा जबकि हमारा 625 ग्राम, ठीक है। लॉब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, लॉब्स आप सबको पता ही होगा। लेफ्ट लंग में कितने होते हैं, 2 लोब होते हैं और उनको मिला के 8 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं, जबकि हमारे राइट लंग में 3 लोब और 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं, ठीक है। लेफ्ट लोब में क्या प्रेजेंट होता है, लिंगुला प्रेजेंट होता है, जो टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है अपर लोब में, लेफ्ट लंग के अपर लोब में लिंगुला प्रेजेंट होता है, ये टंग लाइक आपको प्रोजेक्शन दिख रही है। नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ट्रैकिया है वो कहाँ बाइफर्केट होता है, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकिया है वो बाइफर्केट होता है एट द लेवल ऑफ T4, ठीक है, एट द लेवल ऑफ T4 बाइफर्केट होता है। फिर आपको ये पता होगा कि किस तरह के बाइफर्केशन होते हैं, ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाइज में बाइफर्केट करता है, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, जिन्हें पल्मोनरी यूनिट एल्वेलाई कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट कौन सी है, तो इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट होती है हमारी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, जो हमारे मेन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है वही हमारी इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट है, जिनकी अपनी ऑन सप्लाई होती है ब्लड की, ऑक्सीजन की। देन हमारे आपको पता है, फिर देखेंगे हम आगे, मतलब यही मेन मेन इसके पोर्शन है लंग्स से रिलेटेड। आगे हम देखेंगे हमारा हार्ट, ठीक है। तो हार्ट में सबसे ऊपर क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम क्या होता है, एक हमारा सीरस फ्लूइड ही हमारा जो है सीरस फ्लूइड एरिया है, सैक है। तो उसके दो एरिया होते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम और एपीपेरिकार्डियम, है ना, और सेंटर में मायोकार्डियम होता है। तो मेन हमारे जो पैराइटल एपीपेरिकार्डियम, तो पैराइटल जो पेरिकार्डियम होता है वो उसको सप्लाई कौन करती है, वो क्वेश्चन आ चुका है। तो पैराइटल पेरिकार्डियम को सप्लाई करने वाली होती है हमारी फ्रीनिक नर्व, ये सारा आपको नोट्स में मिलेगा, और वो पेन सेंसिटिव होती है। जबकि जो हमारी एपिकार्डियम होती है उसको सप्लाई करती है ऑटोनॉमिक नर्व, और वो पेन सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन बनता है पैराइटल एफ्यूजन, हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन किस साइट पे किया जाता है, तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन के लिए पंचरिंग की जाती है 5th एंड 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में, ठीक है, बिलो द अपेक्स बीट। कहाँ पे की जाती है, क्वेश्चन आ चुका है 5th एंड 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में, ठीक है। फिर हार्ट, अब हार्ट की एनाटॉमी क्या है, हार्ट की एनाटॉमी से आप पहले से ही आपको वो आइडिया होगा, हमारा हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, किसकी साइज का होता है, साइज ऑफ फिस्ट कहा जाता है, और ये लाई करता है मतलब इसका 1/3 पोर्शन होता है राइट साइड में, जबकि 2/3 पोर्शन होता है लेफ्ट साइड ऑफ द मीडियन प्लेन्स के। और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, सबको पता है 4 चैम्बर होते हैं, और कितनी वॉल्स होती हैं, 4 हार्ट वॉल्स होती है, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल और ऑर्टिक वॉल। और वेट कितना होता है इसका, मेल में 300 ग्राम के आसपास होता है, जबकि फीमेल में 250 ग्राम होता है। लेंथ एंड विड्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो 12 इंटू 9 इंटू 6, 12 इंटू 9 इंटू 6 इसकी लेंथ विड्थ होती है। क्वेश्चन बनता है पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है, तो आप सबको पता होगा पेस मेकर ऑफ हार्ट एसए नोड, और कितने जो है उस पे जनरेशन करता है, इम्पल्स की जनरेट होती है कितनी रेट पे, 70 पर मिनट, जबकि एवी नोड होती है उनकी जनरेशन पावर होती है 60 पर मिनट रेट होती है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है इस एसए नोड प्रेजेंट कहाँ होता है, तो एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ सल्कस ऑफ टर्मिनालिस ऑफ हार्ट, ठीक है, सल्कस टर्मिनालिस ऑफ हार्ट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और जबकि अगर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट वेन ऑफ हार्ट क्या है, ठीक है, अभी क्या है पूरी एनाटॉमी भी नहीं देखेंगे, जो नोट्स है उसमें आपको जो है मेन एआईबीजीटी बेस पे है, बट आपको एनाटॉमी की नॉलेज होना पूरा जरूरी है। तो जो लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट क्या है, कॉर्नरी साइनस, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नरी साइनस कहाँ सिचुएटेड होता है, क्वेश्चन आ चुका है राइट एट्रियम में, ठीक है, ये लार्जेस्ट कॉर्नरी वेन होती है, और वो कहाँ होती है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, क्लियर है। और जो पेरिफेरल हार्ट किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, पेरिफेरल हार्ट किसे कहा जाता है, सोलियस मसल को कहा जाता है। बाकी हार्ट के जितने पार्ट हैं सबको आपकी नॉलेज है ही, 4 जो चैम्बर होते हैं, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना, तो इन सब की आपको नॉलेज है ही। नेक्स्ट आगे देखेंगे, वॉल्स की भी आपको अच्छे से नॉलेज होगी, हार्ट के वॉल्स की, कि ट्राइकस्पिड वॉल किनके बीच में होती है, राइट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल को ही ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाता है, बाइकस्पिड वॉल को ही मिट्रल वॉल कहा जाता है, वो कौन सी होती है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल, है ना। नेक्स्ट सैमुलुनार वॉल्स कौन सी होते हैं, हमारी ऑर्टिकल पल्मोनरी वॉल्स को ही सैमुलुनार वॉल्स कहा जाता है, जो 3 सैमुलुनार वॉल होती हैं। और जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है वही हमारी हार्ट से जो है वेगस के थ्रू वो क्या कहते हैं ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ब्रेस्ट, तो इसमें क्या बताया गया है कि ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है, और कहाँ लोकेट होती है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, 2 to 6 रिब के बीच में लोकेट होती हैं, और 75% ऑफ जो लिम्फ ऑफ द ब्रेस्ट कहाँ ड्रेन करता है, एक्सियल लिम्फ नोड्स में, ठीक है। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट टेक प्लेस कब करता है, 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है, जो इसका 2/3 पोर्शन लाई करता है पेक्टोरलिस मेजर पे, जबकि 1/3 लाई करता है सेरेटस एंटीरियर पे। ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते। देन लीवर, लीवर इंपॉर्टेंट है। अब एनाटॉमी पर्पस से देखो, बाकी फिजियो में हम इनका पूरा जो है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। अब एनाटॉमी एस्पेक्ट में क्या जरूरी है, वेट। तो वेट कितना होता है, कम से कम समझो 1.5 किलो के आसपास जो है मेल में लीवर होता है, तो 14 से 1600 ग्राम। और फीमेल में कितना होता है, अप्रोक्स 1300। तो 1.5 किलो करके आप याद रखना लीवर के लिए। और कहाँ सिचुएटेड होता है आप सबको पता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। किस शेप का होता है, वेज शेप का होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। देन लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी भी क्या है, हमारी लीवर है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कफलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो लीवर में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, कफलर सेल्स इंपॉर्टेंट है। 2 लोब होते हैं इसके, राइट लोब जो हमारे लार्जेस्ट 5/6 पोर्शन ऑफ लीवर को कवर करते हैं, और इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो राइट साइड होते हैं हमारे कॉर्डेट क्वाड्रेट लोब, और लेफ्ट लोब हमारा लोब जो होता है 1/6 पार्ट ऑफ लीवर कवर करता है, जो हमारा स्मॉलेस्ट लोब होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कोडेट लोब हमारा किस साइड प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर या इंफीरियर। तो कोडेट लोब जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लीवर प्रेजेंट होता है। ये हरियाणा 2005 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। देन जो हमारी ब्लड सप्लाई कौन कर रही होती है, ब्लड सप्लाई लीवर को कर रही होती है, 20% करती है हिपैटिक आर्टरी, जबकि 80% करती है पोर्टल वेन। क्या कौन करती है, 20% हिपैटिक आर्टरी और 80% पोर्टल वेन। पोर्टल वेन किससे कंसिस्ट होती है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो पोर्टल वेन हमारी कंसिस्ट होती है, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और ये बनती है यूनियन ऑफ 2 वेन्स। 2 वेन कौन सी है आपको दिख रही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2-3 बार, कि पोर्टल वेन कौन सी 2 वेन के जो है कंजक्शन से बनती है, यूनियन से बनती है, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक और स्प्लीनिक वेन। ठीक है, और पोर्टल वेन में प्रेशर कितना रहता है, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। तो 8 to 12 mm ऑफ एचजी जो है पोर्टल वेन में प्रेशर रहता है, और कितनी जो है इसकी लेंथ होती है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट स्प्लीन, स्प्लीन जो है वेज शेप ऑर्गन है, और कहाँ सिचुएटेड होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में सिचुएटेड होता है, और थोड़ा सा एपिगैस्ट्रियम में होता है। स्प्लीन की जो है लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो जितनी मार्जिन है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो है कितनी लेंथ होती है, थिक ब्रॉड लेंथ होती है 1 × 3 × 5 इंचेस। ठीक है, 1 इंच थिक होता है, 3 इंच ब्रॉड होता है, 5 इंच लंबा होता है। और वेट इसका कितना होता है, 7 औंस। 7 औंस मतलब 7 औंस होता है, 150 ग्राम के आसपास। और रिलेटेड कौन सी क्वेश्चन इसमें आ चुका है कि कौन से रिब्स के बीच में स्प्लीन प्रेजेंट होती है, 2017-18 में आया था। तो ये होती है 9 to 11 रिब्स के बीच में। अब याद कैसे रखोगे इन सब चीजों को, तो उसके लिए निमोनिक है। बिल्कुल, आप जो ऑड नंबर्स है उनको सीक्वेंस में याद रखना है स्प्लीन के लिए, 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11। 1 3 5 क्या है, इसकी मार्जिन है, इसकी थिक ब्रॉड और लेंथ है 1 3 5। ठीक है, 7 क्या है, इसका वेट है 7 औंस या फिर 150 ग्राम। और 9 11 क्या है, 9 to 11 इसकी जो है मतलब रिलेटेड होती है, कौन से रिब्स के बिलो प्रेजेंट होती है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है, तो याद रखना 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ओवर्ड शेप की होती है, और बस इतना ही काफी है। और नॉर्मल साइज में जब स्प्लीन होती है वो कभी भी, ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पर्पस से, नॉर्मल पैसेलर साइज में कभी भी पैल्पेबल नहीं होगी। कब पैल्पेबल होगी, जब स्प्लीनोमेगाली होगी। और स्प्लीनोमेगाली कब कब केस में होती है, जैसे थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, या हीमोलाइटिक एनीमिया है, या काला आजार के पेशेंट में, या मलेरिया के पेशेंट में, या पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट में, या टाइफाइड के पेशेंट में आपको इस तरह के पेशेंट में स्प्लीनोमेगाली मिलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टमक। तो स्टमक हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन रिप्रेजेंट होता है। और जब ये खाली होता है तो जे शेप का होता है, जब डिस्टेंडेड होता है तो पायरिफॉर्म शेप का होता है। ठीक है, अब इसके 2 एंड होते हैं, सबको पता है कार्डियक एंड होता है, तो इसकी सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। कार्डियक एंड कहाँ लोकेटेड होता है, T11 पे, जबकि पाइलोरिक एंड कहाँ लोकेटेड होता है, T1L1 पे। कार्डियक एंड T11 और पाइलोरिक एंड L1, ये इंपॉर्टेंट है। स्टमक कैपेसिटी कितनी होती है, बचपन में बर्थ के टाइम होती है 30 ml, जबकि एडल्ट में कितनी होती है 1 लीटर या फिर 1000 ml। ठीक है, लेंथ पे 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, लेंथ कितनी होती है 25 सेंटीमीटर की, या 10 इंच कह सकते हैं। अब आते हैं बेड ऑफ स्टमक जो है कितने कंटेंट से बनता है, स्टमक बेड जो है कितने कंटेंट बनाते हैं, 7 कंटेंट बनाते हैं। उसके लिए निमोनिक है कि डॉक्टर एसएस किल्स पेशेंट क्रूअली मर्साइल। तो डॉक्टर से क्या है, डीआर से डायफ्राम, एस से सुपररीनल ग्लैंड लेफ्ट साइड की, और एस स्प्लीनिक आर्टरी, किल से किडनी लेफ्ट साइड ऑफ किडनी, पेशेंट से पैंक्रियास, क्रूअली से कोलोन स्प्लीनिक फ्लेक्सर, और मर्साइल से मीजोकोलोन ट्रांसवर्स। ये 7 कंटेंट है जो स्टमक बेड को फॉर्मेशन करते हैं और इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे देखते हैं हम मेन सेल्स ऑफ स्टमक क्या है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है और आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। पैथो जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उस पे भी आप ये अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। तो मेन सेल्स ऑफ स्टमक क्या है, पैराइटल को ही ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारे ये देखेंगे गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है उसको एसिड से प्रोटेक्ट कर सके, एसिड से। दूसरी पैराइटल सेल, पैराइटल सेल्स को ही ऑक्जेंटिक सेल्स कहा जाता है। दोनों ही सिनोनिम है, पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। ये एचसीएल सिक्रेट करते हैं, और एचसीएल सिक्रेट क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा पेप्सिनोजन है उसको जो एक एसिड मीडियम मीडियम जो है या फिर एक पर्टिकुलर पीएच प्रोवाइड कर सके उसके वर्क के लिए। ठीक है, अब वो पेप्सिनोजन को कौन सिक्रेट कर रहा है, चीफ सेल्स। चीफ सेल सिक्रेट करती है, इसी को पेप्टिक सेल भी कहा जाता है, पेप्सिनोजन सिक्रेट करती हैं। और ये प्रोटीएज प्रिकर्सर होते हैं, प्रोटीलाइटिक एंजाइम के थ्रू क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। देन डी सेल, डी सेल जो होती है सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करती है और ये एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करती हैं। जी सेल गैस्ट्रिक सिक्रेशन करती हैं, और गैस्ट्रिन सिक्रेशन जो हमारे एसिड सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, साथ में स्टमक की मोटिलिटी को भी हमारे गैस्ट्रिन ही जो है स्टिमुलेट करता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, और एक और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंडस को ही गैस्ट्रिक पेसमेकर कहा जाता है। फंडस को ही गैस्ट्रिक पेसमेकर कहा जाता है। और जो डिस्टल टू पाइलोरस पार्ट को क्या कहा जाता है, ड्यूडेनल पेसमेकर। ठीक है, पाइलोरस के जस्ट जो डिस्टल पार्ट होगा उसको ड्यूडेनल पेसमेकर कहा जाता है। दो पॉइंट आप याद रखना, ये आपके नोट्स में आपको मिलेगा। फिर आगे देखेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या है, कॉमन पोजीशन इसकी इंपॉर्टेंट है। 12 o'clock पे कॉमनली प्रेजेंट होता है। लेंथ कितनी होती है, 2 से लेके 20 सेंटीमीटर लंबा होता है यंग एडल्ट्स में, और मिड एडल्ट में थोड़ा डिमिनिश कर जाता है। और इसके क्या क्या पार्ट हैं, बेस, बॉडी टिप और मेजो अपेंडिक्स। ठीक है, फिर अब इसमें इंपॉर्टेंट है इसका डायमीटर कितना होता है, 5 mm का डायमीटर होता है। और ये याद रखना, अपेंडिसाइटिस आप पढ़ोगे, सर्जरी में भी आप पढ़ोगे, अपेंडिसाइटिस फाइनल ईयर में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या सिम्टम्स थे, पीवीटी, पेन, वॉमिटिंग, टेम्परेचर, ये 3 मेन सिम्टम होते हैं अपेंडिसाइटिस के। और क्या साइन मिलते हैं, रॉवसिंग साइन, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रॉवसिंग साइन किसमें मिलता है, अपेंडिसाइटिस में मिलता है। पैथो में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। रॉवसिंग साइन में क्या होता है, जब हम पेशेंट के लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को जब हम पैल्पेट करते हैं तो उसका पेन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसके डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब पार्शियली, कि अपेंडिसाइटिस है। एक होता है रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस में जो हम राइट साइड में पैल्पेट करेंगे तब भी उसे रेफरल पेन होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये किसके साइन होते हैं, अपेंडिसाइटिस के, और हम डिटेल में पढ़ेंगे पैथो में। अब देखते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको देखेंगे। पहले हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में जो मेन लेयर होती है उन सबकी आपको नॉलेज होगी ही। मेन लेयर में हमारी कौन सी होती है, सबसे नीचे सेरोसा, फिर एक्सटर्नला, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा, ये मेन मेन लेयर होती है। और बाकी मैं आपको शायद पैथो में ही इसके बारे में पढ़ाऊंगी। एक जो प्लेक्सिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब म्यूकोजा के बीच में जो प्लेक्सिस होता है वो कौन सा होता है, मिजनर प्लेक्सिस। ठीक है, जो हमारा सेंसरी जो है नर्व, जो सेंसरी पार्ट होता है नर्व्स का, नर्व सिस्टम का, और जो मेन जीआई सेक्रेशन को रेगुलेट करता है। और जो हमारा मस्कुलर लेयर्स के बीच में दो तरह की मस्कुलर लेयर होती है, आपको पता ही है। इनर जो होती है सर्कुलर होती है, और आउटर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। उनके बीच में कौन सा प्लेक्सिस होता है, और ब्लैक प्लेक्सिस। ठीक है, जो मोटर पार्ट को वो करता है, रेगुलेट करता है, और मेन मोटिलिटी ऑफ गट को यही रेगुलेट करता है। ठीक है, तो दो तरह के प्लेक्सिस होते हैं हमारे स्टमक में। कौन कौन से, मिजनर प्लेक्सिस मतलब जीआईटी में, और ब्लैक प्लेक्सिस। ठीक है, ये याद रखना। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूडेनम के एरिया में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या करती है, ये म्यूकस सिक्रेट करती है और अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती है, साथ में कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स के साथ। फिर क्रिप्स और लाइबरक्यून्स आपने पढ़ा होगा। क्रिप्स और लाइबरक्यून्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इलियम और जिजनम में। इलियम जिजनम में क्या प्रेजेंट है, क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून्स। और पेयर पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेयर पैच प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है, पेयर पैच के होते हैं, ये थोड़ी लिम्फेटिक टिश्यूज के स्मॉल मास होते हैं, जो कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और साथ में एक और क्वेश्चन बनता है कि कॉमन साइट ऑफ वर्म्स क्या है, जियार्डिया लैम्बाई, जियार्डिया लैम्बिया जो एक वर्म है, उनकी कॉमन साइट क्या होते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। तो 4 पॉइंट आपको नोट्स में इजीली मिल जाएंगे। आगे मूव करते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के पियर शेप में जो है, पियर शेप ऑर्गन है, और कहाँ सिचुएटेड होता है ये, इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर में। राइट लोब ऑफ लीवर याद रखना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो राइट लोब या लेफ्ट लोब, तो राइट लोब में होता है। लेंथ कितनी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर की। और 3 पार्ट होते हैं इसके मेन, क्या क्या होते हैं, फंडस, बॉडी, नेक। और ये बाइल रिजर्वर कैपेसिटी कितनी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी कैपेसिटी होती है, 30 से 50 ml की कैपेसिटी होती है, और जब ऑब्स्ट्रक्टेड होता है तो 300 ml तक की होती है। ठीक है,
और बाइल डक्ट कौन कौन सी वो फॉर्मेशन करते हैं, तो बाइल डक्ट फॉर्मेशन करती है यूनियन ऑफ सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। बाइल डक्ट किन से बन रहा है, विजिबल है आपको, हेपेटिक डक्ट और जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से दोनों मिलकर बाइल डक्ट बनाती है। जिस बाइल डक्ट की लेंथ कितनी होती है 8 सेंटीमीटर, पोर्टल वेन की भी 8 सेंटीमीटर थी, बाइल डक्ट की भी, दोनों यूनियन से बन रही है और सेंटीमीटर होता है 6 सेंटीमीटर 6 mm। नेक्स्ट देखते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास भी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में नियर स्टमक के प्रेजेंट लाई करता है और ये हमको पता है कि हमारी पैंक्रियास ही है किसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और पार्शियली एंडोक्राइन है ना। एक्सोक्राइन जो होती है, एक्सोक्राइन जिसमें एक्टिनर सेल्स होती हैं, डक्ट टिश्यू होते हैं, वो 85% ऑफ पैंक्रियास का जो है इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं। जबकि जो एंडोक्राइन पोर्शन कौन इसका फॉर्मेशन करता है आपको पता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसलेट ऑफ लैंगरहैंस दो तरह की सेल्स होती है, अल्फा और बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, इंसुलिन सिक्रेट करती हैं और अल्फा ग्लूकागोन सिक्रेट करती हैं। ठीक है, पैंक्रियास की लेंथ कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। क्वेश्चन आ चुका है पैंक्रियास का वेट कितना होता है, तो वेट होता है इसका 90 सेंटीमीटर। कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, L1 से L2 के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं किडनी। तो किडनी हमारी बीन शेप ऑर्गन होती है, रेट्रोपेरिटोनियली लाई करती है, लोकेटेड होती है और साथ में हमारी जो है कहाँ होती है, कौन सी पोजीशन पे, T12 से लेके L3। ठीक है, T12 से लेके L3 इसकी पोजीशन है। क्वेश्चन आ चुका है। और रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि पेरिटोनियम से सिर्फ एक साइड से, एंटीरियर साइड से जो है कवर हो रखी हो। फिर किडनी में हमारे 5 लोग होते हैं हर किडनी में। और नेक्स्ट इसकी जो है इंपॉर्टेंट है इसकी मार्जिन्स। तो इसकी मार्जिन्स कैसी होती है, 11 इंटू 6 इंटू 3, 11 इंटू 6 इंटू 3, 11 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। वेट कितना है, वेट पे क्वेश्चन आ चुका है। मेल में 150 ग्राम की, फीमेल में 135 ग्राम की। और फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, सबको पता ही है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का साइज कितना होता है, एक सिंगल नेफ्रॉन का 3 mm साइज होता है। ठीक है। और जो हमारे रीनल टीबी में जो लीजन डेवलप करते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मेनली रीनल कॉर्टेक्स में डेवलप करते हैं। ठीक है, जब रीनल किसी को पेशेंट को टीबी होती है तो रीनल कॉर्टेक्स में ही उसके लीजन लाई करते हैं। फिर आगे देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड या फिर सुप्रा रीनल ग्लैंड, ये भी रेट्रोपेरिटोनियल ही होती हैं और येलोइश कलर की होती हैं। और वेट इनका क्वेश्चन आ चुका है, वेट होता है इनका 5 ग्राम की होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल ऑरोटा जो है लाई करती है। फिर बस इतना ही काफी है इसके लिए। ठीक है, दो और मैं आपको मार्जिन्स बताती हूँ लोकेशन के लिए। एब्डोमिनल अरोटा होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, T12 से लेके L4। जबकि इंफीरियर वेना कैवा जो होती है वो हमारी कहाँ पे बनती है, यूनियन ऑफ राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक वेन के जो है यूनियन से बनती है, किस पोजीशन पे, L5 पोजीशन पे। ये दोनों पॉइंट आपको नोट्स में मिल जाएंगे। देन आगे देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में कौन कौन सी मसल होती है, डेट्रोसर मसल और आपको पता है यूरिनरी मसल से होती है। अब हमारी कितनी कैपेसिटी होती है एक यूरिनरी ब्लैडर में, तो कितनी कैपेसिटी होती है, 220 ml की होती है। और फिर भी कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं, आधा लीटर या 500 ml तक। क्वेश्चन आ चुका है कि यूरिनरी ब्लैडर की जो है टॉलरेटेड कैपेसिटी कितनी है, तो 500 ml तक। लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा होती है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आ चुका है, फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर, जबकि क्लाइटोरिस की होती है 2.5 सेंटीमीटर। जबकि मेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 गुना। क्लियर है, बस इतना काफी है इसके लिए एनाटॉमी पर्पस से। ओवरी, ओवरी कहाँ होती है, पेल्विक वॉल में सिचुएटेड होती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरी वर्टिकल होती है नली पैरा में, जबकि हॉरिजॉन्टल होती है मल्टी पैरा में। ठीक है, ओवरी वर्टिकल होती है नली पैरा में और हॉरिजॉन्टल होती है नली पैरा जिसकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, और मल्टी पैरा में जिसकी एक या ज्यादा डिलीवरी हो चुकी है उनमें हॉरिजॉन्टल होती है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्यूबर्टी तक हमारी जो है ओवरी स्मूथ होती है, और प्यूबर्टी के बाद आप देख रहे होगे, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बिफोर प्यूबर्टी और ये आफ्टर प्यूबर्टी कैसी होती है, पकड़ या रिंकल्ड हो जाती है, कब, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना बस। देन यूट्रस, यूट्रस का साइज होता है 40 to 60 सेंटीमीटर का। लेंथ ऑफ यूट्रस कितनी होती है, लेंथ ऑफ सर्विक्स ऑफ यूट्रस, सर्विक्स कितना पोर्शन बनाता है, 2.5 सेंटीमीटर पोर्शन बस। ठीक है, और मेन उसकी जो यूट्रस की कितनी वो हमारी मार्जिन होती है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब दो एंगल, एंगल इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन। ठीक है, एंटीवर्जन जो एंगुलेशन होता है बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विस और वजाइना के बीच में, तो एंटीवर्जन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सर्विक्स और वजाइना के बीच में एंगल होगा। जबकि एंटीफ्लेक्शन किसे कहेंगे, जो हमारा सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस के बीच में
ठीक है। सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस के बीच में जो होगा उसे एंटीफ्लेक्शन कहा जाएगा, ये वाला एंगल, और ये हमारा होता है 120 से लेके 170 तक। तो 120 ही आपको टिक करना है, 90 और 120 याद रखना है। एंटीफ्लेक्शन 120, एंटीवर्जन 90, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसको ब्लड सप्लाई कौन कर रहा होता है, तो ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी ही करती है या फिर पार्शली ओवेरियन आर्टरी करती है। और फीटल लाइफ सर्विक्स जो होता है ज्यादा लार्जर होता है देन कंपेयर टू बॉडी। और प्रेगनेंसी के टाइम जो होती है हमारी ग्रोथ ऑफ यूट्रस किसकी वजह से होती है, जो सेल्स की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया की वजह से जो है उसकी जो है ग्रोथ होती है। देन आगे देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं ओवल शेप के होते हैं, सबको पता है। ह्यूमन टेस्ट लोब्यूल्स कितने होते हैं, टोटल 250 होते हैं। क्वेश्चन आ चुका है टेस्ट लोब्यूल्स कितने हैं, 250 होते हैं। वेट पे क्वेश्चन बन चुका है, 10 से 15 ग्राम के होते हैं। ठीक है, ईच वन 10 से 15 ग्राम के। और हाइड्रोसील सबसे मोस्ट कॉमन होता है टेस्टिस में। तो हाइड्रोसील क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है प्रोसेसस वेजाइनलिस में। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पोर्शन प्रोसेसस वेजाइनलिस। ये हमारा क्या होता है, ऐसे पेरिटोनियल टनल टाइप का होता है। ठीक है, जिससे जो हमारे थ्रू विच जो टेस्टिस माइग्रेट कर जाता है रेट्रोपेरिटोनियम में स्क्रोटम की तरफ। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोसील कहा जाता है। फिर स्पर्मेटोजोआ के रिजर्वर को क्या कहा जाता है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस आपको विजिबल है, इसी को कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ रिजर्वर। और ये हमारी जो डक्ट होती है जो टेस्टिस के बिहाइंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जिसमें से स्पर्म्स जो होते हैं वैसे डिफरेंस तक पास करते हैं। क्लियर है। और डीप आर्टरी ऑफ पेनिस कौन सी होती है, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस कहा जाता है हेलिसिन आर्टरी। हेलिसिन आर्टरी डीप आर्टरी ऑफ पेनिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। देन वजाइना, एनाटॉमी ऑफ वजाइना में इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इरेक्ट पोजीशन में वजाइना, इसके कुछ एंगल इंपॉर्टेंट है। इरेक्ट पोजीशन में वजाइना जो है यूट्रस के साथ फॉर्म करता है 45 डिग्री। ठीक है, जब इरेक्ट पोजीशन में। जबकि सुपाइन पोजीशन में कैसा होता है, जो वजाइना हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है, 75 डिग्री। ये आपके नोट्स में और आप देखोगे तो और क्लियर होगा। लेंथ, एंटीरियर वेजाइनल वॉल की लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर, जबकि पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल की होती है 10 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल की 8 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल की 10 सेंटीमीटर। अपर 2/3 ऑफ वेजाइना जो होता है वो मेन पेन सेंसिटिव होता है, जबकि लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना पेन सेंसिटिव होता है। क्लियर है, अपर 2/3 पेन इनसेंसिटिव है, जबकि लोअर 1/3 पेन सेंसिटिव होता है। और मेन जो होता है मीडियम किस तरह का होता है, वेजाइना में एसिडिक होता है, किसकी वजह से, डॉर्डरलिन बैक्टीरिया की वजह से। और क्या उसके रेशो होता है, पीएच कितना प्रेजेंट होता है, 4.5, किसकी वजह से, डॉर्डरलिन बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट भी जो होता है हमारा लेसर पेल्विस में लाई करता है, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के पास। लेंथ कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। और ट्रांसवर्सली 3 सेंटीमीटर वर्टिकली होता है। क्वेश्चन आ चुका है वेट पे, तो प्रोस्टेट का वेट होता है 8 ग्राम का। और लोब्स कितने होते हैं, 5 लोब होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन, राइट और लेटरल। ठीक है, लोब्स मैंने आपको शो किए हुए हैं। क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एडिनोमा कौन सी है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एडिनोमा है मीडियल लोब। ठीक है, मीडियल लोब आपको विजिबल है। फिर साइट ऑफ एडिनोमा इन ओल्ड एज, ओल्ड एज पर्सन अगर आपके पास आ रहा है वो एडिनोमा लेके, तो वो उसकी मोस्ट कॉमन साइट होगी लेटरल लोब। जबकि आउटर जो है लार्जेस्ट जोन ऑफ द प्रोस्टेट जो होती है वो कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा होती है। ठीक है, जितनी आउटर जोन है जो वो कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल तक ही हम पढ़ेंगे इतने एनाटॉमी, इसके बाद जितना पोर्शन हम कल कवर करेंगे। एनल कैनाल की लेंथ कितनी होती है, 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इंफीरियर पार्ट होता है एनल कैनाल का उसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, अपर, मीडियम, मिडल और लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया हुआ है ब्लड सप्लाई इन सबका जो पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दो इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं इसमें, पैक्टिनेट लाइन और वाइट लाइन। पैक्टिनेट लाइन जो होती है ये आपको विजिबल होगी। पैक्टिनेट लाइन किन किन के बीच में होती है, बिटवीन अपर और मिडल लोब के बीच में। जबकि व्हाइट लाइन किन किन के बीच में होती है, मिडल और लोअर लोब के बीच में। ठीक है, व्हाइट लाइन को ही हिल्टन्स लाइन कहा जाता है, दो चीज याद रखना। क्वेश्चन आता है कॉमन साइट ऑफ पाइल्स कौन सा है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका। कॉमन साइट ऑफ पाइल्स होती है 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock। ठीक है, 3 to 7, और इन्हीं को कहा जाता है प्राइमरी हेमोरॉइड्स। प्राइमरी हेमोरॉइड्स कहाँ होंगे, 3, 7 और 11 o'clock पे। एक होता है गुडसाल्स रूल, वो किसके लिए लोकलाइजेशन हम करते हैं, फॉर लोकलाइजेशन ऑफ इंटरनल ओपनिंग ऑफ हमारे जो मेन फिस्टुला है, फिस्टुला के केस में उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ होगी, उसके लिए गुडसाल रूल का हमें जो है यूज करते हैं। अब एनाटॉमिकल पोर्शन देखें तो आर्टरी कौन सप्लाई करती है, अबोव पैक्टिनेट लाइन सप्लाई करती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जबकि बिलो पैक्टिनेट सप्लाई करती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। नर्व सप्लाई कौन कर रही होती है, पैक्टिनेट लाइन के ऊपर कर रही होती है ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई। ठीक है, जबकि लोअर उसमें कर रही होती है नर्व सप्लाई सोमैटिक नर्व सप्लाई। अब
जो पाइल्स होते हैं, हमें याद रखना कि जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो पेन लेस होते हैं, जबकि एक्सटर्नल पाइल जो पाइल्स होते हैं जो पेक्टिनेट लाइन के नीचे होंगे वो हमेशा पेनफुल होते हैं। ठीक है, बस इतनी चीजें आप याद रखो। नोट्स मैंने ग्रुप पे आपके भेजे हैं तो वहां से पढ़ सकते हो। और डायरेक्ट जरूरी नहीं है आप प्रिंट आउट ही निकलवाओ, डायरेक्ट अपने जो है मोबाइल से भी कवर कर सकते हो। जब आप यहाँ पे कैंपस में आओगे तो मैं आपको इजिली एक्सेस करा दूंगी नोट्स। कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना, और बाकी जितना पोर्शन है वो हम कल कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना।